बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ। व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ में सबसे पहले आपको व्यवसाय का अर्थ जानना आवश्यक है। व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, निर्माण आदि शामिल होते हैं। ठीक, इसके बाद व्यापार। व्यापार क्या है? वस्तुओं का या माल का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। वाणिज्य सड़क परिवहन, रेल परिवहन, टेलीफोन आदि जो होते हैं वो सब वाणिज्य में शामिल होते हैं। निर्माण, जब हम कच्चे माल से तैयार माल करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? निर्माण बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। साहसिक कार्य, किसी भी माल को स्टॉक के रूप में रखना या रहतिये के रूप में रखना क्या कहलाता है? साहसिक कार्य कहलाता है। पेशा, पेशे में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि शामिल होते हैं। पेशे में एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, अर्थात उसमें एक हम क्या करते हैं, एक अलग से हम पढ़ाई करते हैं, विशेष रूप से आपको पढ़ना होता है और प्रशिक्षण लेना होता है, जिसके बाद हम क्या कहलाते हैं? पेशेवर कहलाते हैं। इसके बाद है एकीकरण। एकीकरण होने वाली कंपनी के यदि 75% अंशधारी एकीकृत कंपनी के अंशधारी बनने के लिए अगर तैयार हों तो उसे क्या बोलेंगे हम? एकीकरण। इसके बाद है अविलयन। किसी ठहराव के अंतर्गत विभक्त कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को जो उपक्रम हस्तांतरित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डीमर्जर यानी कि अविलयन। विभक्त कंपनी, विभक्त कंपनी क्या होती है? डीमर्जर कंपनी क्या होती है? परिणामी कंपनी को जिस कंपनी का हस्तांतरण किया जाता है या जिस कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विभक्त कंपनी। व्यवसाय या पेशे के अंतर्गत कर योग्य आय। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आय कर योग्य हैं? नंबर फर्स्ट है व्यापार अथवा पेशे के लाभ। जो हम व्यवसाय या पेशे में लाभ कमाएंगे वो इसके अंतर्गत कर योग्य हैं। व्यापारिक या पेशेवर संघों की आय, जो व्यापारिक या पेशेवर संघ हैं उनकी जो आय होगी वो भी इसके अंतर्गत कर योग्य है। पेशेवर खिलाड़ियों को प्राप्त पुरस्कार, जो पेशेवर खिलाड़ी होते हैं उनको जो पुरस्कार मिलते हैं वह भी इसी के अंतर्गत कर योग्य हैं। क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि, क्षतिपूर्ति की जो राशि प्राप्त होगी वो भी इसके अंतर्गत कर योग्य है, लेकिन उसमें से 50% आपको छूट मिलेगी। नेक्स्ट, विनियोगों के क्रय विक्रय से लाभ। अगर आप विनियोगों का क्रय विक्रय करते हैं उससे आपको लाभ होता है तो वो भी इसी के अंतर्गत कर योग्य होगा। नेक्स्ट है आपका अभिगोपन कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन वह कमीशन है जिसको, जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर बेचने की गारंटी ले लेता है तो उसको जो कमीशन प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? अभिगोपन कमीशन। इसके बाद है साझेदारों को प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन तथा ब्याज, ये भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य हैं। नेक्स्ट है आपका कानूनी या गैर कानूनी व्यवसाय या पेशों के लाभ। चाहे व्यवसाय या पेशा आपका कानूनी हो या गैर कानूनी हो, दोनों के लाभ इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होंगे। नेक्स्ट, सट्टे के व्यापार के लाभ। जो सट्टे के व्यापार के लाभ होते हैं वो भी व्यवसाय और पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य हैं। नेक्स्ट है वैधानिक या लाभकारी स्वामित्व। यह आवश्यक नहीं है कि आपका वैधानिक स्वामित्व हो, अगर आपका लाभकारी स्वामित्व भी है तब भी वह इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। नेक्स्ट, पिछले गत वर्षों में कटौती के संबंध में प्राप्त राशि। यदि आपको पिछले वर्षों में कोई कटौती मिल गई है और फिर वह प्राप्त हो गई है तो तब ऐसी राशि को व्यवसाय और पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत हम ये मान सकते हैं, जैसे बैड डेब्ट्स है, आपने बैड डेब्ट्स को घटाया, ठीक, तो आपको बैड डेब्ट्स की कटौती मिल गई। अब बैड डेब्ट्स आपका रिकवर्ड हो गया। जब बैड डेब्ट्स आपका रिकवर्ड हो जाएगा तो क्या माना जाएगा? आपको इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है व्यवसाय या पेशे के अंतर्गत प्राप्त अनुलाभ। यदि व्यवसाय या पेशे के अंतर्गत आपको कोई अनुलाभ प्राप्त होता है तो भी वह इसी शीर्षक में कर योग्य होगा। नेक्स्ट है भूमि को प्लॉट्स के रूप में बेचने से आय। अगर ऐसी कोई आय होती है तो इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है, हमने पहले चैप्टर में बताया था कि भूमि पर ह्रास स्वीकार नहीं होता है, भूमि पर ह्रास नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय ही भूमि को खरीदकर उसके प्लॉट्स बनाकर बेचने में है तो वो बीच में जो जगह छोड़ेगा
प्लॉट्स के बीच में जो जगह छोड़ेगा या रोड जो बनाएगा वो इसके लिए डेप्रिसिएशन माना जाएगा। नेक्स्ट है कीमैन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त धन। यदि आपको कीमैन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कोई धन प्राप्त हुआ है तो इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। नेक्स्ट है आयात निर्यात संबंधी आय। आयात निर्यात से जो भी आय प्राप्त होंगी, वेतन आय आयात और निर्यात से संबंधित आय, सभी आय इसमें इसी शीर्षक में कर योग्य होंगी। नेक्स्ट है आपका धारा 35 एडी में प्राप्त संपत्ति को बेचने से आय। धारा 35 एडी के अंतर्गत अगर आपने कोई संपत्ति बेची है तो आपको वह ऐसी आय को इसी शीर्षक में लाया जाएगा, यानी कि इसी शीर्षक में कर योग्य माना जाएगा। नेक्स्ट है कुछ अप्रदर्शित आयों पर 30% की दर से कर लगाना, जो कि धारा 68, 69, 69A, 69B, 69C या 69D के अंतर्गत अगर कोई ऐसी आय है तो उस पर 30% की दर से क्या लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यापार या पेशे के संबंध में क्रिया न करने से कोई आय, अर्थात अगर हम कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे, उससे हमें कोई लाभ होता है तो वो भी वेतन शीर्षक व्यापार एवं पेशे शीर्षक में कर योग्य होगा।